सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ चयनित अभ्यर्थियों ने अब हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में अपील दायर की है। 28 अगस्त को आए सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती देते हुए विक्रम पवार सहित अन्य अभ्यर्थियों ने अपील की है और उनकी ओर से एडवोकेट अलंकृता शर्मा ने डिवीजन बेंच में यह अपील प्रस्तुत की। तो आपको बता दूं कि अभ्यर्थियों का तर्क है कि सिंगल बेंच का फैसला गलत है और इससे उन उम्मीदवारों के हित प्रभावित हुए हैं जिन्होंने पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ परीक्षा दी थी। साथियों का यह भी कहना है कि हमारा चयन हो चुका है और हमें नियुक्तियां भी मिल चुकी हैं। ऐसे में इस स्तर पर पूरी भर्ती को रद्द नहीं किया जा सकता। अब मामले पर डिवीजन बेंच 8 सितंबर को सुनवाई करेगी। जो हाईकोर्ट की सिंगल बेंच है उसने हमारी भर्ती को रद्द कर दिया है, पर उन्होंने रद्द, हमें लगता है कि हम उस चीज़ से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हम वो लोग हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से, ईमानदारी से ये मुकाम पाया है। इतने सालों की पढ़ाई के बाद ये चीज़ की है। हम उस डिसीजन को नहीं मान सकते, क्योंकि हमारे साथ सारे के सारे लोग, अपन देखें तो 60% से ऊपर लोग ऐसे हैं जो पहले किसी न किसी जॉब में थे। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट, जो केंद्र सरकार है उसके अंदर जॉब में थे। इन सब लोगों की काबिलियत पर सब सवालिया निशान लग जाएगा। अगर जैसे हम इस डिसीजन को मान लेते हैं तो सारे के सारे लोग चोर साबित हो जाएंगे, जो कि हम नहीं चाहते। मैं खुद पीछे पटवारी भर्ती में सिलेक्टेड हूँ, मेरी ऑल राजस्थान रैंक 5th है। ये IIT BHU से हैं। हर आदमी कोई न कोई किसी न किसी क्वालिटी के साथ इधर है, तो हम इस चीज़ को नहीं मानेंगे। आज हमने डबल बेंच में याचिका दायर की है और उसकी सुनवाई जल्दी होगी और उम्मीद करते हैं कि न्यायपालिका से हमें न्याय मिले। तो वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की मुलाकात इन दिनों सुर्खियों में है। सूत्रों की माने तो जोधपुर में वसुंधरा राजे ने लाल सागर स्थित आदर्श डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी में हुई, जहां भागवत अखिल भारतीय समन्वय बैठक के लिए प्रवास पर हैं। तो वही मोहन भागवत लाल सागर स्थित आदर्श डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी में रुके हुए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। जोधपुर में बड़ा सियासी समीकरण। वसुंधरा भागवत मुलाकात ने बढ़ाई हलचल। क्या होने वाला है कोई बड़ा बदलाव? प्रदेश की सियासत में फिर से हलचल तेज है। जोधपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की 25 मिनट की मुलाकात ने अटकलों को हवा दे दी है। मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब बीजेपी में संगठनात्मक फेरबदल की खबरें जोर पकड़ रही हैं। वसुंधरा राजे की इस मुलाकात से सियासी कयासों का बाजार गर्म हो गया है। जोधपुर में 5 से 7 सितंबर तक अखिल भारतीय समन्वय बैठक होगी, जिसमें संघ परिवार के 32 संगठनों के शीर्ष नेता और बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा भी शामिल होंगे। मोहन भागवत से वसुंधरा राजे की मुलाकात के बाद उनके पुराने बयानों पर गौर किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि राजस्थान एक परिवार है, हम सब का परिवार है, इसमें सभी धर्म और जात के लोग आराम से प्यार से रहें, एक खुशहाली का वातावरण हो। अगर हम लड़ेंगे और अलग होंगे तो प्रॉब्लम होगी, और साथ रहेंगे तो प्रदेश समृद्ध होगा। इतना ही नहीं, उनका हालिया बयान भी काफी चर्चा में रहा, जिसमें उन्होंने भगवान राम के जीवन के वनवास का जिक्र करते हुए कहा था कि वनवास सबके जीवन में आता है। वनवास महाराज एक भगवान श्री राम के जिंदगी का ही एक हिस्सा नहीं है, हर इंसान का वो एक हिस्सा है। मैंने वनवास की बात करनी है, लेकिन इंसान के जीवन में, हर इंसान के जीवन में कहीं न कहीं वो वनवास आ ही जाता है, पर आता है तो जाता भी है। ये अपने को अपने मन के अंदर सोच लेना चाहिए। संघ के पूर्व नेताओं का मानना है कि वसुंधरा राजे संघनिष्ठ हैं और राजे को संगठन में अहम जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। वसुंधरा पार्टी को विचारधारा के स्तर पर मजबूत बना सकती हैं। अभी बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। यदि इस पद पर राजे का चुनाव हुआ तो वे भाजपा की पहली महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगी। बहरहाल पिछले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में 2 खेमों की खींचतान खुलकर सामने आई थी।
राजे गुट और केंद्रीय नेतृत्व के बीच की दूरी जग जाहिर थी, लेकिन अब संघ और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के बीच लगातार हुई बैठकों ने तस्वीर बदलने के संकेत दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।